वो खुद मुकेश बोल रहा है, और वैद्य जी, शोभालाल जी भी आए हैं। ये सब पूरे भारत में जाते हैं, एरोप्लेन में भी खर्च। और वैद्य या मुकेश एरोप्लेन में जाए तो भी वही खर्च करते हैं। सोने के सर्टिफिकेट दिए हैं, मैं खुद उदयपुर में दिया हूं। हाँ बोलो मुकेश, जल्दी, केवल यही भी से बोलना, टाइम कम है। जय बोलिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। जैसा गुरुदेव का आदेश है, आज बहुत लंबे अंतराल के बाद गुरुदेव का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव के एक अनन्य भक्त हैं मातुश्री विमलाबेन चंपकलाल खेतानी परिवार। ये लोग अहमदाबाद में बसते हैं, अभी मुंबई में प्रवास करते हैं। और 20 वर्ष पहले कोई श्वेतांबर संत रहे होंगे, उनके साथ में वो गुरुदेव के पास आए, मतलब पढ़ने के लिए। तो खेतानी जी उसमें साथ में थे। तो के माध्यम से खेतानी जी को हमारे आचार्य धर्मजी महाराज का परिचय हुआ। तो सरदार मल साहब महाराज, हाँ सरदार मल साहब के साथ थे। तो वो महाराज जी से बहुत प्रभावित हुए और महाराज जी से प्रेरणा लेकर के वो अनेकों वर्षों से श्वेतांबर साधुओं की वैयावर्ती करते हैं। वैयावर्ती किस तरीके से करते हैं मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। उन्होंने एक अहमदाबाद में अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है, बहुत बड़ा उसका स्टोर है, उसमें करोड़ों रुपए की सामग्री रखी हुई है। वहाँ 2 गाड़ियां हैं, 6-8 लोगों का स्टाफ है। ये व्यवस्था आज से नहीं 12 महीने के लिए अनेकों वर्षों से चली है। जब महाराज जी से संपर्क हुआ तो महाराज जी से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त करके दिगंबर साधुओं की भी वैयावर्ती शुरू करी। तो वैयावर्ती हमारे दिगंबर साधु जो शुद्ध औषधि लेते हैं, तो 50-60 तरह की औषधि वो बनवाते हैं। प्लस उसके साथ माता जी की साड़ी, फाइबर के कमंडल, व्हील चेयर और अन्य उपकरण जो साधुओं के पढ़ने में, और हाँ 60 तरह की औषधियां जो शुद्ध, और केस लॉज के लिए राख, ऐसे अनेकों वस्तुएं एक एक से पूछ के मेरे से भी बहुत सी बार सलाह लेते हैं और साधु क्या यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दिगंबर धर्म के बारे में परिचित नहीं है। तो ढूंढ करके पूछ करके प्रति वर्ष वो एक सूची बनाते हैं 4-6 पेज की, और उसको संस्कार सागर जो पत्रिका इंदौर से छपती है उसको लेकर के पूरे भारत की सूची प्राप्त करके और सभी साधुओं के एड्रेस पे वो चिट्ठी भेजते हैं। उस चिट्ठी के अंदर सारे उपकरण, सारी औषधि और जो जो व्यवस्था वो उपलब्ध करा सकते हैं दिगंबर साधु, कमंडल, व्हीलचेयर आदि, हाँ वो सभी वस्तुएं वो उसमें अंकित करके भेजते हैं। उसके साथ भी एक अंतर्देशीय पत्र और एक पोस्ट कार्ड जिसमें उनकी संस्था का एड्रेस लिखा हुआ है वो भेजते हैं, ताकि साधुओं को एड्रेस नहीं ढूंढना पड़े। जो हमारे संघ में ब्रह्मचारी इत्यादि हैं, उसको कोई संघ में आवश्यकता है तो चिट्ठी लिख करके उनके एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे। वो सामग्री वो वहां से तैयार करके पैक करके जहां साधु ठहरे हुए हैं उनके कमरे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। कोई उसमें प्रमाद नहीं है। इतनी तत्परता है कि एक बार चिट्ठी आती है, चिट्ठी आते ही वो वहां की इतनी अच्छी क्वालिटी से उसको पैक करते हैं कि वो सामग्री टूटे फूटे नहीं, बिखरे नहीं, वो बाजार रास्ते में ट्रांसपोर्ट में ढूंढ नहीं जाए, और डीटीडीसी कोरियर जैसी प्रमाणित संस्थाओं से साधुओं के तक पहुंचाते हैं। ये व्यवस्था दिगंबर साधु की लगभग 20 वर्ष से करते हैं। कनक नंदी महाराज 2013 में आयड में विराजमान थे। हमारे संभव सागर महाराज बीमार हो गए सर्वेश्वरी कदी में, तो छेलना दीदी ब्रह्मचारी थी, उनका फोन खेतानी साहब के पास गया। वो चिट्ठी जाती है तो उसके माध्यम से उनके नंबर उपलब्ध थे। उन्होंने उनको कहा कि हमारे महाराज बीमार है और उनके कोई घाव हो गया है और उनके सभी असठ रस और अन्य इत्यादि का त्याग है, और औषधि भी वो कुछ सीमित ही लेते हैं, बाकी सब औषधियों का भी त्याग है। तो आप कोई कुशल वैद्य हो तो आप भेजो, हमारे को महाराज का उपचार करना है। तो उन्होंने तुरंत उसी समय महाराज को फोन लगाया। महाराज छत पे ऊपर बैठ करके क्लास पढ़ा रहे थे। उन्होंने महाराज ने मुझे बुलाया, भाई उनको बुला के लाओ। मैं आया तो महाराज ने बोला आपको तुरंत 2 योग्य वैद्य की व्यवस्था करनी, उनको ढूंढ के लाओ। ऐसे कोई योग्य वैद्य जो भद्र हो और सेवाभावी हो
और लोभी नहीं हो, तो उसके पीछे मूल कारण ये था। हाँ, उनके घर पे, उनके घर पे है, फोन कर दो विमल जी के घर पे। तो मैंने 2 वैद्य वहाँ मेरे जो एक दूसरे से पूछ करके, एक हमारे डॉक्टर शोभालाल जी औदिच्य, एक डॉक्टर श्याम सुंदर जी औदिच्य। श्याम सुंदर जी का भी 1 महीने पहले निधन हो गया। हाँ, 1 महीने पहले वृद्ध थे, 90। शोभालाल जी आज यहाँ है, संग में माता जी का कुछ स्वास्थ्य खराब था, उसके लिए आज उपचार करने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने दोनों वैद्य को महाराज के पास लेके आया, महाराज ने परीक्षण किया, दोनों को महाराज ने पास किया कि दोनों भद्र परिणामी, निर्लोभी और सेवाभावी है। तो जो जितना सेवाभावी रहता है, उसके उस परिणाम की वजह से जल्दी उपचार हो जाता है। तो श्याम सुंदर जी वृद्ध थे, इतना दूर नहीं जा सकते थे, तो महाराज ने उनको जिम्मेदारी और आशीर्वाद दी। उदयपुर आसपास 150 किलोमीटर में जो हमारे कोई साधु रोगी हो, कभी आपको सूचना मिले तो आप वहां जाकर के उनको उपचार करना। शोभालाल जी को समय शिखर भेजा गया। फिर उस दिन खेतानी जी ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि जब तक हमारे संभव सागर महाराज ठीक नहीं हो, आप इनको हर महीने भेजना, चाहे वो नहीं भी बुलाए तब भी भेजना। इनको 3 टायर एसी से टिकट करवाओ, उनको एसी टैक्सी में वहां से आगे की व्यवस्था करना, इनको होटल में अच्छी ठहरने की व्यवस्था करना। ये हमारे साधुओं के उपचार के लिए अपना समय श्रम खर्च कर रहे हैं, इसलिए इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी उन्होंने वैद्य के लिए उत्कृष्ट भावना, क्योंकि अपना अमूल्य समय निकालने के लिए हमारे साधु भगवान को उपचार करने जा रहे हैं। में शिखर गए, उपचार करके आए, फिर बराबर समय समय हमने, तो ऐसे 3 बार वो गए। तो दूसरी बार गए तो उनकी कुछ उदार भावना हुई कि उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने दिगंबर श्वेतांबर साधु वहां रहते होंगे समय शिखर में। मैंने कहा दिगंबर साधु 50-60, कुछ श्वेतांबर जैसे 100 साधु 12 मास वहां रहते हैं। तो उन्होंने कहा अब की बार जब जाएंगे उनको 2-4-5 दिन वहां रोको और सभी साधु का उपचार करवाओ, जितने साधु समय शिखर में है तो उन सबका वहां उपचार करवाओ। तो उन्होंने उसके लिए अपने चेला दीदी के माध्यम से पर्चे बनवा करके सभी मंदिरों में लगवा दिए जहां जहां साधु विराजमान है। और जब वो पहुंचने वाले थे उसकी तारीख और उसका पूरा जो भी व्यवस्था है उसकी वहां उस पर लिख करके वहां चिपका दिया गया। इस तरीके से वहां उपचार होता था। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे उदयपुर में वैद्य हमारे श्याम सुंदर जो अदित्य, वो भी बहुत प्रमाणिक नाड़ी वैद्य हैं। उस तरह के वैद्य यहाँ हमारे यहाँ बहुत कम उपलब्ध हैं। तो हाँ, वो अभी उनका 1 माह पहले ही निधन हो गया। उन्होंने भी बहुत साधुओं का आसपास जहाँ उनकी क्षमता थी जाने की, जा करके उपचार किया। सैकड़ों साधु का निस्वार्थ, वो दवाई खुद बनाते हैं, हजारों रुपए की दवाइयां उन्होंने अपनी तरफ से निःशुल्क दी। बोले मैं साधु का पैसा नहीं लेता हूँ, साधु का आशीर्वाद मेरे लिए। तो हमारे खेतानी जी ने प्रसन्न होकर के उनको सोने की प्रतिमा, हाँ गणेश जी की प्रतिमा, उनकी जिसकी आस्था के अनुरूप उनको भेंट स्वरूप भेजी। इतना उनके भद्र परिणाम से वो प्रसन्न हुए। अभी आपको ज्ञात होगा दिगंबर साधुओं के पास जो व्हील चेयर रहती है प्राय करके सब इन्हीं के द्वारा भेजी हुई है। भारत में जितनी भी व्हील चेयर होगी, मेरा ऐसा मानना है अधिकांश मतलब 60-70% सारी इनके द्वारा दान दी हुई है। एक व्हील चेयर 15,000 रुपए की आती है और उसको भेजने में आज भारत के किसी कोने में साधु तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन जब भी उनको इस तरह के समाचार मिलते हैं तुरंत तत्परता से 2-5-7 दिन में वो वस्तु उनके वहां पहुंच जाती है। अभी फिर 2015-16 की बात है, उनके और परिणाम और निर्मल हुए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था शुरू करना चाहते हैं जहां जहां भारत में साधु हैं, अगर आप कोई नई चिट्ठी निकाली कि हम वहां वैद्य भेजेंगे, क्योंकि औषधि तो भेज देते हैं लेकिन किसी का रोग का निदान कैसे करे, कौन रोग को तो उसको डायग्नोस करे, तो उसके लिए फिर वैद्य भेजने की व्यवस्था की। तो 2-4 वैद्य ऐसे हमने सूची बनाई और 2-3 साल तक वो व्यवस्था रही भारत में। जैसे हमने कानपुर कन्नौज में हमारे चंद्रसागर महाराज बीमार थे, हरियाणा नन्नौल में कोई साधु बीमार थे, ऐसे यहाँ मेवाड़ वागड़ आसपास राजस्थान में भी हमारे वैरागी महाराज का संघ निवाई में नहीं, अपना देवली में विराजमान था, वहाँ भी हमारे महाराज बीमार हो गए तो वहां भी वैद्य को भेजा। ऐसे अनेकों स्थानों पर वैद्य भेजे। फिर वो वैद्य जो उपचार की चिट्ठी लेके आते थे वो सारी व्यवस्था दवाई करके हम वहां उनको भेजते थे। इसके अलावा साधुओं के लिए चटाई, फाइबर के कमंडल, उसके बाद साड़ियाँ और पठन पाठन के लिए पुस्तक आदि हाँ, ये सब सामग्री। जब श्रवण बेलवा का महामस्तकाभिषेक का समय आया तो इनकी और भावना जागी। किशोर जी खेतन के मेरे पास फोन आया कि श्रवण बेलवा कितने साधु इकट्ठे होंगे। मैंने कहा लगभग
300-400 साधु इकट्ठे होंगे। तो उनको बहुत हर्ष हुआ, बोले कि हमको वहां सब साधुओं को वैयावर्ती करनी है, सबको औषधि इत्यादि उपकरण इत्यादि हमारी दान देने की भावना है, तो हमको आप वहां व्यवस्था करा दो। तो मैंने गुरुदेव को प्रकट की ये भाव। गुरुदेव ने कहा चारुकीर्ति भट्टाचार्य जी या इत्यादि वहां जो व्यवस्थापक उनसे संपर्क करो और इनकी वहां व्यवस्था करा दो। तो वहां हमने पावनकीर्ति महाराज के माध्यम से बात की, पावनकीर्ति महाराज वहां थे, तो उन्होंने कमेटी से बात करके उनको वहां एक स्टॉल लगाने की जगह और ठहरने की इत्यादि व्यवस्था दे दी। तो यहाँ से गाड़ी भर करके अहमदाबाद से उन्होंने सामान भेजा, वहां उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई। हमने उनको निवेदन किया, देखो हमारे साधु स्टॉल पर सामान लेने नहीं आएंगे, हमारे साधु इस तरह की याचना नहीं करते हैं। आपको अगर कोई वस्तुओं को दान देनी है तो आपको उनके कक्ष में जा करके उनको निवेदन करना होगा, किसी को कोई रोग है, कोई औषधि, कोई उपकरण इत्यादि चाहिए। तो सप्ताह भर वहां स्टॉल लगी। अहमदाबाद से उन्होंने फ्लाइट से स्टाफ भेजा और ट्रक भर के सामान भेजा। फिर वो वहां के उनके जो कर्मचारी थे एक एक कमरे में साधु के पास जा पूछ करके उनको सामग्री पहुंचाई। व्हील चेयर बाद में वो साथ में नहीं लेके गए, व्हील चेयर 5-6 व्हील चेयर की कोई मांग आई तो उन्होंने अहमदाबाद से व्हील चेयर भेजी। तो वेद भेजने की जब बात आई तो उन्होंने बोला कोई हमारे मुनि महाराज बीमार हो और किन्हीं को बहुत ज्यादा रोग हो और अर्जेंट वेद की अवस्था, तो आप हविष्य जैसे भी भेज सकते हो, उसका सब खर्च हम वहन करेंगे। इसके अलावा हाँ, और वर्ष भर में दिगंबर श्वेतांबर साधु की व्यवस्था के लिए वो 4-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। बहुत बड़े उद्योगपति है, दानवीर और भद्र परिणामी है। और उसमें से भी और कहीं उनको नाम नहीं चाहिए। एक बार कोई प्रसंग है, एक बार पत्रिका में महाराज ने उनका नाम दे दिया, कनकनी महाराज ने, कि चलो इतने सेवाभावी है, तो उनको इस विषय का पता लग गया। तो उन्होंने महाराज को निवेदन किया हमको नाम नहीं चाहिए, वो पत्रिका रद्द कर दी गई। फिर सबसे श्रेष्ठ हॉस्पिटल में वहां उनका उपचार कराते हैं और उनका वो सारा पैसा वो ट्रस्ट भरता है। अब उनकी मैं आपको एक संक्षिप्त में खासियत बताता हूँ। इतने बड़े उद्योगपति दानवीर होते हुए वो मात्र 50,000 रुपए प्रति महीना अपने खर्च के लिए अब वहां से अपनी कंपनी से लेते हैं, बचा हुआ सारा खर्चा जितना कमाते सब दान कर देते हैं अपने लिए। वो कार हाँ, वो बोलते हैं हम देवशास्त्र गुरु के नौकर हैं, हमको ये पुण्य से वस्तु मिली है, हम इसको दान। रिक्शे से जाते हैं, रिक्शे से आते हैं, कार नहीं रखते, नौकर चाकर रखते हैं, क्योंकि इतना पैसा खर्च करेंगे तो दान उतना कम हो जाएगा। एक भाई ब्रह्मचारी है, 2 भाई, उसमें इतना एक बहन ब्रह्मचारी है और इतने वर्षों से 20 वर्ष से, तो जैसे महाराज जी से 10 वर्ष से तो मैं भी परिचित हूँ उन लोगों से। उसके अलावा हमारे दिगंबर साधुओं के लिए सूखे मेवे बेचते हैं। महाराज ने बता ही दिया आपको कि विजयनगर में गाड़ी भर भर के सामान भेजा। महाराज ने बोला हमको दोष लगता है इतना, हम इस तरह साधु आहार नहीं करते हैं, ये आप सब जगह बैठो। हाँ, और भी उपकरण जैसे महामारी में भी ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ऐसे अनेकों वस्तुएं जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जरूरत होती है वो दान करते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे दिगंबरों में नहीं पाई जाती है, ऐसी भावना भी दिगंबरों में नहीं पाई जाती है। हम लोग थोड़ा करके ज्यादा दिखाते हैं, वो ज्यादा करके थोड़ा दिखाते हैं। हाँ, नहीं दिखाना चाहते, थोड़ा भी नहीं दिखाना ही नहीं चाहते। इतनी वैयावर्ती मैंने मेरे जीवन में साधुओं के प्रति कभी नहीं देखी जो मैंने वहां किया। और जब भी साधु